मैथ्स, प्लीज ग्रो अप ना और अपने प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो। आई एम टायर्ड। ओह नो, इतनी सारी बुक्स। अब मैं कितना पे करूं? Numbers are like monsters. ओह नो, ये टेस्ट। ये फॉर्मूले याद ही नहीं होते। उफ, ये टेंगल वाले क्वेश्चंस समझ में ही नहीं आते हैं। ओह नो, ये कैलकुलेशंस। ओ मैथ्स, आई हेट यू, प्लीज लीव मी। बस अब मुझसे मैथ नहीं होगी। अब तो मुझे मैथ से ही डर लगने लगा है। क्या आपको भी मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है? अगर आपको मैथ पढ़ने में प्रॉब्लम होती है तो नो वरीज, वेंताशिका हियर। So guys, hello, namaste, shat shri akal, assalamu alaikum. This is Tashika here and I welcome you to No Worries when Tashika here. So today we will discuss about the topic #mathphobia. Today I will tell you my joyous journey with math and I also tell you how to win your war against math. तो आज का टॉपिक आपको पता चल गया होगा। आज हम बात करेंगे मैथ फोबिया के बारे में और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप अपने मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। 1 to 6% स्टूडेंट ऐसे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में जिनको प्रॉब्लम होती है मैथ से बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डिस्कैलकुलिया। एक्चुअली डिस्कैलकुलिया क्या है? डिस्कैलकुलिया एक टर्म है जो डिफाइन करता है डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग अर्थमेटिक। मीन्स इन लोगों को प्रॉब्लम होती है अर्थमेटिक कैलकुलेशन समझने में। उन्हें नंबर्स लाइक मॉन्स्टर जैसे लगते हैं। फॉर्मूला, उफ ये क्या आ गया मेरी ज़िंदगी में, वो इस टाइप से समझते हैं मैथ्स को हम नहीं पढ़ेंगे। तो वो सफ़र कर रहे हैं डिस्कैलकुलिया से। तो टुडे मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज नॉट लाइकिंग मैथ। नॉट लाइकिंग मैथ्स मीन्स आपको मैथ्स पसंद नहीं है और मैथ्स पसंद नहीं है मीन्स आपको मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट लाना है तो आप क्या कर सकते हैं? आपको इंटरेस्ट किस चीज़ों में आता है? जो चीज़ें आपसे कनेक्टेड हो, मीन्स आपसे लिंक में हो। तो आप अपने मैथ्स को अपने कनेक्शन बनाइए, मीन्स उससे फ्रेंडशिप करिए, उससे कुछ रिश्तेदारी निभाइए भाई, तभी तो आपसे कुछ अपनी रिश्तेदारी निभाएगा, फिर आपको उसमें इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा। अब आप इंटरेस्ट लाना कैसे स्टार्ट करेंगे? वो ऐसे, अगर आप कोई भी चीज़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप उसको ऐसे सॉल्व कीजिए आपके रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड हो। लाइक आप कुछ भी क्वेश्चन लिया आपने, आप अपने से कनेक्ट कर लीजिए कि हाँ मैंने उसको इतना सामान दिया, देन उसको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मैं नहीं किया। आप उस जगह अपने आप को रख के देखिए। तो उस तरीके से जब आप अपने आप से कनेक्ट कर लेंगे ना तो आपको खुद इंटरेस्ट आने लगेगा और जो नॉट लाइकिंग मैथ्स का टैग है वो आउट हो जाएगा और लाइकिंग मैथ्स का टैग इन हो जाएगा। सो ये था हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम और इसका सॉल्यूशन था कनेक्ट मैथ विद योर रियल वर्ल्ड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर सेकंड प्रॉब्लम, दैट इज मैथ्स एंजाइटी। बहुत एक्टिव हो सकती है, लाइक किसी भी सोशल सिचुएशन में इंक्लूडिंग मैथ्स एंजाइटी आ जाए या मैथ्स टेस्ट एंजाइटी हो जाए, बहुत सारी की एंजाइटी होती है। अगर हम एग्जांपल लें सोशल सिचुएशन इंक्लूडिंग मैथ एंजाइटी, दैट इज अगर आप कहीं जाते हैं, किसी शॉप पे गए और आपने कोई सामान लिया होगा पहले ही तो आपने उसको वापस किया, देन उसकी जगह आपने कोई और सामान लिया, उन दोनों के रेट डिफरेंट। अब आपके माइंड में हो जाएगा कंफ्यूजन कि आप करें क्या, मीन्स हमें कितना पे करना है या हमें कितना लेना है। कई लोग के माइंड में अलग अलग विजुअलाइजेशन हो जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं हमें कितना देना, लेना कितना देना, शिट। उस टाइम पे आपको क्या करना है? उस टाइम पे आपको सबसे पहले एंजाइटी का ये सॉल्यूशन है, बी काम एंड रिलैक्स। काम हो जाइए, रिलैक्स हो जाइए, देन स्टार्ट करिए सोचना। हमेशा किसी भी टाइप की एंजाइटी हो आपके लाइफ में, हमेशा शांत हो जाइए और जब आप अपना सोचना स्टार्ट करेंगे तो आप धीरे धीरे समझेंगे हाँ ये चीज़ मुझे देनी थी, मुझे देखना था, देन मैंने लिया तो इतना मुझे पे करना था। तो आप इस तरीके से अपनी इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एंजाइटी का एक और एग्जांपल लें, दैट इज मैथ्स टेस्ट। एंजाइटी टेस्ट मींस हेडेक। हर टॉपर बच्चा भी होगा ना, उसको भी मैथ्स टेस्ट में डर लगता होगा। ऑफ कोर्स मुझे भी लगता था, क्योंकि मैथ्स ऐसा हम सोचते थे सर ने क्वेश्चंस क्या दिए होंगे, कल टेस्ट है और डिफिकल्ट दिया होगा, अब मैं क्या करूँ, मेरे को कैलकुलेशन नहीं आता, मेरे को ये नहीं आता, मैंने एक चैप्टर नहीं पढ़ा, ब्ला 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 ब्ला। सो
बट आपको इन सब चीज़ों को सोचना ही नहीं है। आप सोचिए आपको क्या आता है, आपको जो चीज़ें आती है आप उसमें परफेक्ट हुई है, और आपके मार्क्स कम आते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट है नॉलेज, आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज के लिए पढ़ाई करिए, मार्क्स के लिए नहीं। और जब आपके पास नॉलेज होगा तो ऑफकोर्स आपको मैथ्स टेस्ट से डर क्यों लगेगा। तो इसीलिए ध्यान रखिए कि आप जो भी चीज़ आपने पढ़ी है उस चीज़ का अच्छे से एक बार रिवाइज करिए माइंड में। क्लोज योर आइज और स्टार्ट रिवाइजिंग। अपनी आंखें बंद करिए और रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको जो भी चीज़ें लगता होगा हाँ मैं यहाँ पे अटक रहा हूँ, अटक रही हूँ, जस्ट ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रिवाइजिंग। तो आप इस तरीके से अपने मैथ्स प्रिपरेशन कर सकते हैं। और टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप टेस्ट देते हैं कभी भी तो आपको पता चलता है कि हाँ मैंने गलतियाँ कहाँ की हैं। आप जब नेक्स्ट टाइम टेस्ट देंगे तो आप वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि हम गलतियों से ही सीखते हैं। तो ऑलवेज मेक योर मिस्टेक वॉन, देन आफ्टर दैन यू वॉन ऑन योर मिस्टेक्स। ऐसा हमारे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, अपने मिस्टेक को जीतने दीजिए, उसके बाद आप अपने मिस्टेक्स के ऊपर जीतेंगे। तो आप हमेशा मिस्टेक करिए, देन नेक्स्ट टेस्ट में आपको वो मिस्टेक नहीं करेंगे। और मैं एक और सिंपल टिप देना चाहूँगी जो मैं खुद यूज़ करती हूँ अपनी लाइफ में। जब मैं कभी भी टेस्ट देती हूँ, मैंने स्कूल में टेस्ट दिया, कॉलेज में टेस्ट दिया, देन मैं घर पे आके उसी टेस्ट पेपर को दोबारा सॉल्व करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे कॉन्फिडेंट आता है हाँ मैं नेक्स्ट टेस्ट में और भी अच्छा कर सकती हूँ। जब भी आप ऐसा करेंगे, घर पे आके जब उस पेपर को सॉल्व करेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये क्वेश्चन था, ये तो मेरे से सॉल्व हो गया यहाँ पे, तो इतनी छोटी बात थी, मैंने क्या किया। या जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट टेस्ट में आप क्वेश्चन करेंगे तो आप तो बहुत ईजी सॉल्व कर देंगे। तो ये सिंपल टिप था मैथ्स टेस्ट के लिए। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट एंजाइटी, दैट इज कैलकुलेशन एंजाइटी। कैलकुलेशन एंजाइटी क्या होती है? एक्चुअली जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन करने में, ये एंजाइटी जरूरी इनकी टॉपर्स वाले जो बच्चे होते हैं जिनको मैथ ज़्यादा पसंद है, जिनको मैथ नहीं पसंद, उन लोगों में नहीं, ये सब में होती है। बिकॉज कैलकुलेशन बहुत माइनर मिस्टेक होती है, बट इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एक मिस्टेक की वजह से पूरा कैलकुलेशन खराब हो गया। तो आप मैथ्स ने इस टाइप के बड़े बड़े कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए एक ब्रह्मास्त्र दिया है। वो ब्रह्मास्त्र है बोर्ड मास। तो अपने ब्रह्मास्त्र का यूज़ करिए और अपने बड़े बड़े कैलकुलेशन को छोटा सा बना के सॉल्व कर दीजिए। बट कुछ कैलकुलेशन ऐसी होती है लाइक प्लस करना है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इनमें लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो डोंट वरी, ये प्रॉब्लम सबको होती है, ये किसी को ऐसे नहीं कि बचपन से ही आता हो, सबको होती है। तो आप उस चीज़ को स्टार्ट करिए सॉल्व करना। मीन्स आप स्टार्टिंग में स्लो होंगे, फिर थोड़ा सा फास्ट, फिर फास्ट 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 फास्ट, ऐसे करके जब आप स्लो से स्टार्ट करेंगे फास्ट आपकी कैलकुलेशन खुद हो जाएगी। तो आप जब भी कैलकुलेशन करें ना, कैलकुलेटर की हेल्प मत लीजिए, हमेशा खुद सॉल्व करने की कोशिश करें, चाहे वो कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, उससे आप अपने हाथ से सॉल्व करिए विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर एंड मोबाइल। क्योंकि आजकल के बच्चों के पास बगल में फ़ोन होता है, उठाया सॉल्व हो गया। बट आपको वो चीज़ नहीं करनी है, वो अभी आपको शॉर्टकट लगेगा लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कैलकुलेशन एंजाइटी का क्या सॉल्यूशन है? अपनी प्रैक्टिस करिए, बिकॉज मैथ नीड प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज ट्रायंगल क्वेश्चन, जलेबी वाले क्वेश्चन। जलेबी वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए कहा इनको क्योंकि ये क्वेश्चन ना, वो कहावत है ना, जलेबी जैसे सीधे, वो वाली बात है। ये होते तो बिल्कुल सीधे हैं, सॉल्व भी बिल्कुल सीधे साधे होते हैं, जो पर क्वेश्चन होता है ना वो जलेबी की तरह घुमा देता है और हमारा माइंड भी जलेबी की तरह घूम जाता है। तो हमें घूमने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं तो आप क्या करना, स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें दी होती हैं आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लाइक एक्स की वैल्यू ये है, नेक्स्ट स्टेप में बोले एक्स की वैल्यू इतनी में इंक्रीज हो गई, तो आप उसको नेक्स्ट स्टेप में लिख दीजिए। इसमें नेक्स्ट स्टेप में बोले कि ये चीज़ है तो आप उसको शॉर्टकट में लिख लीजिए, और इन द लास्ट आपको पता है क्या मिलेगा? वो कंक्लूजन में पता है क्या होगा? आपके पास सारी गिवन चीज़ें होंगी और आपको ये भी पता होगा आपको क्या फाइंड करना है। और ये जो जलेबी वाले क्वेश्चन है ना, हम इसमें ये नहीं समझ पाते कि हमें क्या निकालना है, तो हम इस चीज़ की वजह से हमें सब पता चलेगा कि हाँ क्या गिवन है और हमें क्या निकालना है। तो ये सॉल्यूशन हमारे जलेबी वाले क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नो, बड़ा प्रॉब्लम, बहुत बड़ा नहीं, बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं। पहले याद करना सबसे डिफिकल्ट वर्क होता है मैथमेटिक्स के अंदर, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ्स
के फॉर्मूले या कुछ भी चीज़ को याद करने में प्रॉब्लम होती है, एंड आई एम वन ऑफ दैम। मुझे भी जल्दी चीज़ें याद नहीं होती हैं। मैं उसको 10 घंटे बैठ के रट्टा मारती रहूँगी, बुक पे सिर मारूंगी, हाँ याद हो जाए, तब याद होता है मुझसे वो चीज़ें। तो वही प्रॉब्लम होती है बहुत सारे बच्चों के पास। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? इसी का सॉल्यूशन ये है कि आप जो फॉर्मूले आपसे याद नहीं होते हैं या जिन फॉर्मूले को आपको डिफिकल्टीज होती हैं याद करने में, उन फॉर्मूलेस को एक शीट पे लिखिए और उस शीट को ऐसी जगह पेस्ट करिए जहाँ पे आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और कभी भी जब भी आप फ्री हो, ये नहीं मैं कह रही हूँ आप दिन भर उस चीज़ को पढ़ते रहिए, उस शीट को पढ़ते रहिए। आप उस फॉर्मूले को तब पढ़िए जब आप फ्री हो और अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करिए कि हाँ इस चीज़ का फॉर्मूला क्या था। अगर आप जब अपने आप से पूछेंगे ना, इसका मैंने रीज़न बताती हूँ कि मैंने आपको अपने आप से पूछने के लिए क्यों कहा। क्योंकि आपसे कोई भी बड़ा पूछेगा, भाई बहन टीचर कोई भी पूछेगा, तो आप ज़रूर बहाना बना के निकल जाएंगे या आप लेट इट गो कर देंगे, अरे चांद नहीं पता तो कोई बात नहीं। बट जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछेंगे, आप बहाना नहीं बना सकते और आपको खुद फील होगा यार मुझे फॉर्मूला याद नहीं। तो आप जब भी ये चीज़ करें, आपको हाँ आपने जब क्वेश्चन पूछा तो आपको जवाब दे दिया, दैट्स वेल एंड गुड, क्योंकि आपको जवाब आता था, कोई याद हो गया इसका मतलब। और अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं, कोई बात नहीं, शीट आपकी आंखों के सामने है, तुरंत देखिए उस फॉर्मूले को और आंख बंद करिए और उसको रिवाइज करिए, 2-3 बार रिवाइज करिए। देन आप फिर उसको शाम को कभी भी जब भी आपको टाइम मिले फिर उसको रिपीट करिए कि इसका फॉर्मूला क्या था, और आपको डेफिनेटली वो फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो आप इस तरीके से फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। या आप ज़रूरी नहीं कि शीट बना के रखिए, आप कोई डायरी बना सकते हैं, स्पेशली मैथ्स के लिए जो फॉर्मूले और स्पेशल नोट्स जो होते हैं वो लिख सकते हैं, या फ्लैश कार्ड्स बना लीजिए उनको याद करने के लिए। तो ये सिंपल तरीका था फॉर्मूला याद करने का, क्योंकि याद करना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आप समझने की कोशिश करिए उसको फॉर्मूले को, तो आप और अच्छे तरीके से फॉर्मूले याद कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज, बट मैं उससे पहले क्वेश्चन पूछना चाहूँगी, वो ये है मैथ फोबिया एक डिसीज है और आपको पता है कि वो कौन से वायरस से होती है? आपकी लैंग्वेज में बोले तो कीड़ा। कौन से कीड़े से होती है? उस कीड़े का नाम है FOF, मीन्स फियर ऑफ फेलियर, मीन्स आप डर लगता है कि आप फेल ना हो जाए। और ये जो मेरा नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम है ना, वो इसी से रिलेटेड है, और वो है मैथ टेक्स्ट बुक्स। या मैथ टेक्स्ट बुक्स जो होती है इतनी बोरिंग होती है, और फिर उनका साइज और वेट वो तो हमें अलग ही कर देता है। साइज वेट के साथ क्वांटिटी भी होती है, एक बुक नहीं होती, 3-4 बुक सॉल्व करनी पड़ती है, ऊपर से इतने मोटे मोटे होते हैं, पहले ही मन हट जाए कि नहीं इस जन्म में तो हमसे सॉल्व होने वाली नहीं है। तो इस टाइप का माइंड सेट हो जाता है, और ऊपर से बोरिंग भी होती है। उसमें या तो ब्लैक कलर की पूरी बुक होगी, या पूरी ग्रीन होगी, या फिर पूरी ब्लू मिलेगी, और उसमें एक भी पिक्चर्स नहीं होते कि हम नेक्स्ट स्टेज करके देखें, नहीं एक्साइटमेंट के साथ ओ न्यू पिक्चर है, कोई पिक्चर्स में नहीं होती है। तो मैथ्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, वही बोरिंग कलर्स हैं, वो इतनी मोटी है, ऑफकोर्स क्यों बच्चा क्यों पढ़ेगा। बट मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैथ्स सब्जेक्ट ऐसा है जो आपकी लाइफ के एंड तक आपकी हेल्प करेगा। तो आप मैथ्स से थोड़ा कनेक्शन बनाना स्टार्ट करिए। और मैथ्स से बुक से डरने की ज़रूरत ही क्या है? आपको सिंपल कंसेप्ट आना चाहिए कोई सी भी टॉपिक का, और साथ ही साथ में आपको सम्स आने चाहिए। मैथ्स में मोटी क्यों बुक बन जाती है? बिकॉज एक ही सम्स होते हैं, टेक्निक एक होती है, पर सम्स उसके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आप फोकस करिए टेक्निक्स पे, और सम्स तो फिर आपसे यूँ हो जाएगी चुटकी बजाते हुए। तो मैथ्स बुक से डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बोरिंग कलर्स के हैं या पिक्चर्स नहीं है, इस पर ध्यान ही मत दीजिए। बस इस तरीके से आपने मैथ्स बुक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। या मोस्टली बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है, बुक देखती पहले थक जाते हैं कि हमें नहीं पढ़ना, मैथ्स तो भाई हमारे पल्ले से बाहर है। पर आपको ये चीज़ नहीं करनी है, आपको उस चीज़ को फेस करना है। बिकॉज नेवर से आई कांट, ऑलवेज से आई विल। आई थिंक मैं जितने भी सॉल्यूशंस आपको पता है आप उसको फॉलो करेंगे, एंड आई मेक श्योर अगर आप सारे सॉल्यूशंस को फॉलो करते हैं तो यू विल लव मैथ्स, बिकॉज no worries when Tashiga here. Last but not the least, I want to share one of the best thought of my life, that is, success doesn't mean the absence of problem. Success means how many times you overcome from problems. इसका मतलब ये हुआ कि सक्सेस का ये मतलब नहीं कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आपने उस प्रॉब्लम से कितनी बार ओवरकम किया है, वो होता है एक्चुअल सक्सेस। तो आप मैथ्स को भी ऐसे ही करिए। आप मैथ्स एक प्रॉब्लम है तो आप उससे ओवरकम होइए। आई
आई नो गाइस, जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया है वो मोस्टली या ऑलमोस्ट सभी लोग ये चीज़ बताते हैं आपको, बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बात बताऊं, सॉल्यूशंस दूं। पता नहीं कब किसकी बात आपके दिल पे लग जाए और आप उस चीज़ को फॉलो करना स्टार्ट कर दें, और इस फॉलो करने की वजह से हो सकता है आपकी मैथ का जो फोबिया है वो भाग जाए आपकी लाइफ से। सो गाइज, if you really like my video, please like and subscribe my channel Study Rabbit. And so guys, मिलते हैं हम आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद न्यू वीडियो में नई स्टोरी के साथ, because nobody's when Tashika here. Thank you for watching.